ये वो 5 बातें हैं जहां आपके लिए नार्सिसिस्ट कभी नहीं करने वाले हैं। क्या है ये बातें? इसी टॉपिक पे आज हम वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, जहां हम ये जानेंगे कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, नार्सिसिस्ट ये 5 काम कभी नहीं करेगा। क्या है ये? चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा। वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे, जहां मैं लाती हूँ आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड, जहां हम बात करते हैं आपके बारे में, नार्सिसिस्ट के बारे में और बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में, जो आपकी सेल्फ जर्नी में, सेल्फ इंप्रूवमेंट में आपको हेल्प करेगी, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, आपकी लाइफ जर्नी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि नार्सिसिस्ट ऐसे क्या काम है जो वो कभी नहीं करने वाले हैं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, आप अपनी लाइफ के किसी भी स्ट्रगल से गुजर रहे हो, आप अपनी लाइफ में कितनी भी पेनफुल जर्नी से गुजर रहे हो, नार्सिसिस्ट आपकी कभी हेल्प नहीं करेंगे। चाहे ये आपके हस्बैंड हो, चाहे ये आपकी वाइफ हो, चाहे ये आपके पेरेंट्स हो, सिबलिंग्स हो, फ्रेंड्स हो, वो इंसान उसी टाइम आपको भागते हुए नजर आएगा, आपको छोड़ के जाएगा जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। क्योंकि ये वही इंसान है जो एंड मोमेंट में आपको छोड़कर जाने वाले हैं, जो आपकी कभी हेल्प नहीं करेंगे। उन्हें दिख रहा होगा कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे उनके होने से या उनके काम से वो ठीक कर सकते हैं, बट वो कभी भी आपके लिए एफर्ट्स नहीं लेंगे। यहीं पर आपको दिखेगा कि वो किसी बाहर वाले के, किसी स्ट्रेंजर की हेल्प कर रहे हैं, उनके साथ मिक्सअप कर रहे हैं। जिस टाइम पीरियड पर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस टाइम पीरियड पर आप पेन में हैं, आप अपनी लाइफ में थोड़ा वो स्ट्रगल कर रहे हैं जहां आपको दूसरे की हेल्प चाहिए, अपने पार्टनर की हेल्प चाहिए, अपने पेरेंट्स की हेल्प चाहिए, एक ऐसा इंसान जिस पे आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, उस नार्सिसिस्ट को आप देखेंगे कि वो नार्सिसिस्ट अजनबियों के साथ घुल मिल रहा है, एंजॉय कर रहा है, फन पार्टी कर रहा है, और आपके पेन में उसको ऐसा लग रहा है कि उसने आपके साथ सही किया, आपको छोड़कर या आपके साथ ये करके, क्योंकि आप ये डिजर्व करते हो। तो नार्सिसिस्ट के साथ ये एक्सपेक्टेशन रखना कि आपके स्ट्रगल के टाइम पे, आपके पेन के टाइम पे, या जिस मोमेंट पे आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, उस मोमेंट पे नार्सिसिस्ट आपकी कभी हेल्प नहीं करेंगे। वो आपको दूर दूर तक नहीं दिखेंगे, जबकि पैरेलल में ही वो किसी और के साथ इंजॉय कर रहे होंगे, फन पार्टी कर रहे होंगे, या कहीं अपने फ्रेंड सर्किल में या किसी सप्लायर के साथ इंजॉय कर रहे होंगे। और उस इंसान को पता होगा कि आप क्या फेस कर रहे हो, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, या कुछ भी आपकी हेल्थ इश्यूज हैं, कुछ भी ऐसा है, बट वो आपकी हेल्प इस मोमेंट में नहीं करने वाले। तो आपका ये एक्सपेक्टेशन रखना और ये सोचना कि नार्सिसिस्ट आपकी क्यों नहीं सुनता है, आपको क्यों नहीं समझता है, आपका ये सोचना ही गलत है। आप एक ऐसे इंसान से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, उम्मीदें रख रहे हैं, जो आपको कभी नहीं दे सकता वो चीज़ें जो आप चाहते हो, क्योंकि वो ऐसे ही हैं। उनका नेचर इतना ही कॉम्प्लिकेटेड है जिससे कि आप एक्सपेक्टेशन बढ़ती रहे और आपका पेन भी उतना बढ़ेगा। तो आपका जो स्ट्रगल है, जो आप स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, उस स्ट्रगल को आप किसी से एक्सपेक्टेशन ना रखकर, ना नार्सिसिस्ट से, ना किसी से, अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने साथ खड़े रहिए, चाहे कोई भी फेस क्यों ना हो, क्योंकि इस अर्थ पर भी आप अकेले ही आए हो और आपको अकेले ही अपनी लाइफ जर्नी को रूल करना। एक टाइम पर आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, कोई भी आपके साथ नहीं रहेगा जब तक आप अपने साथ खड़े नहीं रहोगे। जिस मोमेंट में आपको उनकी नीड होगी ना, कि वो आपको थोड़ा इमोशनल सपोर्ट कर दे, आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर दे, या आपको थोड़ा सा पैम्पर कर दे, उस मोमेंट में भी वो आपको कभी नहीं दिखेंगे, बल्कि उस मोमेंट को वर्स्ट बनाने में उनका सबसे बड़ा हाथ होगा, सबसे बड़ा हाथ होगा। और पैरेलल में वो उन लोगों के साथ मिक्सअप कर रहे होंगे जिन लोगों ने आपकी लाइफ में पेन दिया, जिन लोगों को आप पसंद नहीं करते हो, उन्हीं लोगों के साथ वो मिक्सअप करेंगे, आपके बारे में गॉसिप करेंगे, और कई हद तक वो ऐसे लोगों की हेल्प करेंगे जिन्हें वो जानते भी नहीं हैं। वो उन लोगों के सामने हेल्प करेंगे, काइंड बन के दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा सिंपैथी गेन करेंगे लोगों की, पर आपको पता है कि वो इंसान है जो लोगों को, जब जिम्मेदारी की बात आती है या एफर्ट्स लेने होते हैं, तो वो इंसान भाग जाता है, वो इंसान दूर दूर तक नहीं दिखता है। क्योंकि नार्सिसिस्ट का यही नेचर है, वो प्रिटेंड करने में माहिर है कि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, वो बहुत ज़्यादा काइंड है, वो बहुत ज़्यादा लविंग है, बट जब एक्चुअल में उनका रोल होता है ना, उनकी जिम्मेदारी होती है, वो भाग जाते हैं, वो आपको नहीं दिखेंगे। तो आपकी अगर हेल्प करनी हो, आपको अगर कोई सपोर्ट करना हो इमोशंस का, तो वो आपको नहीं मिलेंगे। और आपका ये एक्सपेक्टेशन रखना कि वो आपको कभी समझेंगे, वैल्यू करेंगे, तो ये बहुत गलत है। आप अपने काम खुद से करिए, आप आपको इमोशनली डिटैच कीजिए और उन चीज़ों को
कभी भी ये मत सोचिए कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप गलत जगह गलत इंसान से वो एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं जो आपको कभी नहीं दे सकता। अपने से उम्मीद रखिए, उन लोगों से रखिए जो एक्चुअल में आपके लिए हमेशा खड़े हों, जो आपको एंड मोमेंट पे छोड़कर ना जाए, जो आपका साथ दे, जो आपको कभी भी छोटा फील ना कराए। जबकि नार्सिसिस्ट आपके स्ट्रगल के टाइम पे ही उनको मजा आता है कि आप कितना स्ट्रगल कर रहे हो। वो प्राउड फील करते हैं, वो प्राउड फील करते हैं जब आप स्ट्रगल करते हो और आपको उनकी नीड होती है। तो उनसे तरफ नहीं देखना है कि आप अकेले भी इनफ हैं। सेकंड पॉइंट है, नार्सिसिस्ट आपको कभी भी खुश नहीं देख सकते। चाहे आपका कितना भी क्लोज रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका पार्टनर हो जिसके लिए आपने कितने कितने साल निकाल दिए, स्ट्रगल किया, सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ में, उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस लाए होंगे। और जब भी आप खुश रहते हैं उन लोगों के साथ जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं, फिर वो चाहे आपके फ्रेंड्स हो, आपकी जॉब हो, आपका वो चीज़ें हो जो आपको इंटरनली बूस्ट करती हैं, आपको पंप करती हैं, या आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लाती है कि आप इन चीज़ों से खुश रहते हैं, आपको हैप्पी फील होता है। तो नार्सिसिस्ट जब आपको देखते हैं ना, तो वो आपको खुश नहीं देख सकते। वो उसी मोमेंट में आपको डाउन फील कराएंगे कि तुमने ये जो तुम खुश हो रहे हो, तुम इसलिए खुश हो रहे हो क्योंकि मैंने कुछ अचीव नहीं किया, क्योंकि तुम मुझे ये दिखाना चाहते हो कि तुम्हारे सामने मैं कितना छोटी हूँ या छोटा हूँ। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो ये आपको क्रिटिसाइज करेंगे जब आप खुश रहोगे, वो आपको खुश नहीं देख सकते। वो नहीं होंगे उस मोमेंट पे जब आप इंजॉय कर रहे होंगे अपनी खुशियों को, या आपको ऐसा लगेगा कि ये वो इंसान है जो जिसकी प्रेजेंस में सिर्फ निगेटिविटी आती है और सिर्फ डाउनफॉल आता है। जब भी आप खुश रहोगे तो वो आपको फील कराएंगे कि तुमने खुश होकर मुझे ये बताया है कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया है, मेरी लाइफ में कितनी निगेटिविटी है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, मैं तो सिर्फ ऐसे ही अपनी लाइफ को इन्वेस्ट कर दिया है। तो ये इसलिए कहना चाहते हैं ताकि आपका मूड जो है वो स्पॉइल हो जाए, आप डाउन हो जाओ, आपको सेल्फ डाउट आए और आप अपनी खुशियों को भी अच्छे से खुश ना हो पाए। आप जो खुश रहना चाहते हैं, आप अच्छे लोगों में, अपने फ्रेंड्स में, आप बाहर घूमना चाहते हैं, आप कहीं एक्सप्लोर करना चाहते हैं जो आपको खुशियाँ देती हैं, आप नॉर्मली अपनी हॉबी को परस्यू कर रहे हैं, आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया अपना बिजनेस करना चाहते हैं, आर्ट वर्क करना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा, वो चीज़ हमेशा नार्सिसिस्ट को पेन देती है, क्योंकि वो इंसान कभी भी आपको ना तो सपोर्ट करने वाला है और ना आपको खुश देखकर उसे खुशी होने वाली है, क्योंकि वो इंसान खुद से ही खुश नहीं है। उसके अंदर खुद से इतनी निगेटिविटी है कि वो लोगों को खुश नहीं देख सकते, लोगों को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, लोगों को अचीव करते हुए नहीं देख सकते। उनको हर किसी से प्रॉब्लम है, उन्हें अपनी फैमिली में हर किसी इंसान से प्रॉब्लम है, उन्हें अपने आस पड़ोस के लोगों से प्रॉब्लम है, क्योंकि वो खुद एक प्रॉब्लम है। जो इंसान के अंदर इतनी निगेटिविटी होती है वो अपने आसपास के लोगों से भी नफरत करते हैं। यस, और ये नार्सिसिस्ट है, उसके अंदर की इनसिक्योरिटी है जो आपको खुश नहीं देख सकता, क्योंकि उनका जो कंट्रोल सिस्टम है, उनका जो पावर जो वो होल्ड करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि लोग रोए, तड़पे, लोग अपने लाइफ को अपने हाथों से हेल बना ले, तो उनको अचीवमेंट फील होता है, उनको वो प्राउड मोमेंट लगता है। जबकि आपकी खुशियाँ होंगी कि आप कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा चीज़ स्टार्ट करें, कुछ क्रिएटिव आर्ट वर्क करें, बट ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो वो खुश नहीं होने वाले, कभी खुश नहीं होने वाले। तो इन सारी चीज़ों को नार्सिसिस्ट की वजह से बंद नहीं करना है, आपको वही करना है जो आपको इंटरनली हैप्पीनेस फील कराए। आपको खुशी देती है कि आपको मार्केट जाना है, आपको कुछ अच्छी डिश बनानी है, या आपको सिंगिंग करनी है, आपको डांस करना है, कुछ भी करना है, तो लाइफ बहुत छोटी है। तो नार्सिसिस्ट जैसे लोगों के वजह से उन चीज़ों को करना कभी बंद नहीं करना है जो आप चाहते हैं, जो आपको इंटरनली सेटिस्फैक्शन, इंटरनली खुशी देती है, क्योंकि ये ही आपका हायर सेल्फ है जो आपको कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ स्टीम को बूस्ट करता है। तो नार्सिसिस्ट खुश हो नहीं हो वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, वो उसकी खुद की प्रॉब्लम है। हमारी प्रॉब्लम, हमारी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है और हम खुश रहने का हक रखते हैं। ये क्लियरिटी के साथ अपने माइंड में फिट रहना चाहिए, जिससे कि हमें कोई असर ना पड़े कि लोगों को क्या हो रहा है, वो उनकी खुद की प्रॉब्लम है। क्योंकि जब लोग खुश नहीं होते हैं ना, तो लोगों को पॉइंट आउट करते हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमी है। शेम और गिल्ट को डालकर लोग लोगों को बांध के रखते हैं, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग करते हैं उनको भी क्रिटिसाइज करके डाउन कर देना, उनको बांध देना, जिससे कि आपकी खुशियां भी ना उन्हीं की तरह बर्बाद हो जाए। जैसे वो लोग खुद बर्बाद हैं, आप भी अपने आप को आगे लेकर ना जाएं। तो खुश रहना आपका हक है, आपका अधिकार है, और आप ये डिजर्व करते हैं कि आपको खुश रहना है।
थर्ड पॉइंट है आपकी अचीवमेंट। चाहे आपका कोई गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना हो, चाहे आपकी कोई जॉब हो, ड्रीम जॉब हो, चाहे आपका कोई बिजनेस हो, कोई भी चीज हो, आपकी अचीवमेंट से नार्सिसिस्ट कभी खुश नहीं होने वाले हैं। आप कितना भी हार्ड वर्क करें, कितना भी स्ट्रगल करें अपने काम को अचीव करने के लिए, नार्सिसिस्ट के लिए वो वर्थलेस है। क्यों? क्योंकि उन चीज़ों में उनका खुद का आपसे कंट्रोल खो रहा है। जब आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करते हो तो आपको पता है कि आपने कितना हार्ड वर्क किया है। आपको पता है कि आपने किस मूवमेंट में किस चीज़ों से निकल कर बाहर आए हो और तब आपने वो चीज़ें अचीव की हैं। बट नार्सिसिस्ट क्या चाहते हैं? नार्सिसिस्ट चाहते हैं कि जैसे उनकी लाइफ गड्ढे में है, आपकी लाइफ भी चली जाए। तो हम अपने दुश्मन खुद नहीं बन सकते। हमें पता है कि हम क्या अचीव कर सकते हैं, हम कहाँ जा सकते हैं, हम क्या डिजर्व करते हैं, और इन सारी चीज़ों में नार्सिसिस्ट कभी भी आपके अचीवमेंट में खुश नहीं होने वाले हैं। आपका कोई डिज़ायर था, आपका कोई ड्रीम है, आप कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं, आपका कोई अगर छोटा सा भी ड्रीम है ना कि मुझे ये जॉब चाहिए, या मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, या मुझे अपनी बॉडी में वर्क करना है, या कुछ ऐसा करना है जो ट्रांसफॉर्मेशन जो अभी तक मैंने नहीं किया, उस चीज़ को आपको क्रैक करना है, और आपका ये क्रैक आपके लिए सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट जब है लाइफ की, तो नार्सिसिस्ट के लिए सबसे बड़ा पेन है। तो नार्सिसिस्ट कभी भी खुश नहीं होने वाले हैं, और ना ही वो इन चीज़ों में कभी शामिल होने वाले हैं। आपकी अचीवमेंट नार्सिसिस्ट का डाउनफॉल है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो आपको अपने अचीवमेंट्स को नहीं रोकना है। अगर नार्सिसिस्ट आपकी लाइफ में है तो ये समझ लीजिए कि आपकी लाइफ 10 साल 12 साल ऐसे अंधकार के उसमें जाने वाली है, ब्लैक होल में, जिसका अभी तक कोई भी आउटकम नहीं आने वाला है। बट जब आप अचीवमेंट करेंगे, जब अपनी लाइफ में कुछ क्रैक कर देंगे, या अपनी आप से अपनी मेहनत से कुछ बिल्ड करेंगे ना, नार्सिसिस्ट को पेन होगा, 100% पेन होने वाला है। क्योंकि वो लोगों को अचीव करते हुए, आगे बढ़ते हुए, लोगों को खुश रहते हुए नहीं देख सकते। जबकि आपको ये पता है कि आपने किसी काम के लिए कितना टाइम, एफर्ट्स, कितना हार्ड वर्क किया है, वो चीज़ें आपसे बेटर कोई नहीं जानता। आपको पता है अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स, आपने वो चीज़ें देखी हैं जो नार्सिसिस्ट तो कभी कर ही नहीं सकते, वो तो भाग जाएंगे। जब भी प्रॉब्लम्स आती है, जब भी कोई स्ट्रगल आता है, नार्सिसिस्ट खुद के साथ बैठकर उन चीज़ों पे काम नहीं करते, वो सिर्फ ब्लेम करना जानते हैं। तुमने 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 तुम्हारी वजह से हुआ, मेरी लाइफ में जो भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। नहीं, हमारी लाइफ में जो भी होता है कई हद तक वो हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि हमने वो चीज़ें होने दी। हमारा क्या एटीट्यूड है, हमारा क्या माइंडसेट है जो हम अपने ऊपर ना होने दें, हम अपने साथ गलत ना होने दें। बट नार्सिसिस्ट के साथ जब भी प्रॉब्लम आती है ना, तो वो पूरे फैमिली को, पूरे समाज को, पूरे अर्थ को ब्लेम करना शुरू कर देंगे। उनका बस चले तो वो बारिश को ब्लेम करेंगे कि बारिश क्यों हो रही है। तो नेचर है, तो ये उनका खुद का माइंडसेट है। जो तो जब भी आपका अचीवमेंट होगा ना, तो वो उन्हीं चीज़ों को इस तरीके से घुमा के कहेंगे कि ये तो कोई भी कर लेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, दुनिया करती है। मतलब आपके वो जो आपकी लाइफ का बेस्ट मोमेंट होगा ना, बेस्ट डे होगा आपकी लाइफ का, जिसको आप नहीं भूल सकते, उन चीज़ों में भी वो स्पॉइल कर देंगे। चाहे आपका बर्थडे हो, चाहे आपके लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हो जिसको आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जो आपकी मेहनत से किया है, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में है, उन चीज़ों को वो स्पॉइल कर देंगे कि ये तो कोई भी कर लेगा, तुम बहुत इगोइस्टिक हो, तुम तो दूसरों को नीचा गिराना चाहते हो, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि एक्चुअल में हार्डवर्क होता क्या है, ये तो कोई भी कर लेता है, तुमने तो फ्रॉड किया है, तुम तो बहुत ऐसे इंसान हो जिसको ये डिजर्व ही नहीं करता है। वो आपके उस मूड को, सबको स्पॉइल कर देंगे, और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो दिन, वो चीज़ें आपके लिए कितनी मायने रखती हैं। क्योंकि वो इंसान खुद नहीं कर सकता, तो उसको वैल्यू ही नहीं पता है, उसे कीमत ही नहीं पता है, उसे पता ही नहीं है कि एक्चुअल में हार्डवर्क होता क्या है। क्योंकि नार्सिसिस्ट ऐसे इंसान हैं जिसको लगी लगाई थाली में सब कुछ मिला होता है, उसको कोई हार्डवर्क नहीं करना। कई बार देखा गया है कि उनको फैमिली में हर कोई उनके ईगो को बूस्ट कर करके इनको सारी चीज़ें लगा के देते हैं, हार्डवर्क करना नहीं जानते। क्या होता है हार्डवर्क, क्या कैसे किया जाता है हार्डवर्क? हार्डवर्क के लिए चाहिए पेशेंस, जो आपके अंदर है। हार्डवर्क के लिए चाहिए आपका खुद का माइंडसेट, अपने साथ बैठना, उन चीज़ों पे काम करना जिन चीज़ों को हमने नेग्लेक्ट किया, जिन पे एक्चुअल में काम करना पड़ेगा बारीकी से। और बारीकी से काम करना दैट मीन्स कि आपको टाइम इन्वेस्ट करना है अच्छी चीज़ों में। बट नार्सिसिस्ट हमेशा गलत चीज़ों को चूज़ करते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं, और अपने काम से, अपने डिसीजन से अपनी फैमिली को, अपनी फ्रेंड्स को, हर किसी को पेन देते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब आप अचीवमेंट करोगे, आपका बेस्ट डे होगा, तो वो उसको स्पॉइल कर देंगे। तो आप ये उम्मीद ना रखें कि वो आपकी अचीवमेंट में कभी खुश होने वाले हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके लिए सब बेकार है। उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है
उनकी टॉक्सिसिटी कंट्रोल जो वो आप पे रख रहे हैं। अगर आपने अचीवमेंट किया है, दैट मीन्स कि आपको इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को भी रूल कर सकते हैं। आप और अच्छे से और चीज़ों को ट्राई करेंगे और अचीवमेंट करना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि आपकी लाइफ में और आप आगे बढ़ें, आप एफर्ट्स लें। बट नार्सिसिस्ट ये नहीं कर सकते। नार्सिसिस्ट अपनी फैमिली पे डिपेंड होते हैं, वो लोगों पे डिपेंड होते हैं, वो लोगों को बांधते हैं, कंट्रोल करते हैं, माइंड गेम खेलते हैं, लोगों को छोटा फील कराते हैं। तो आपके अचीवमेंट्स नार्सिसिस्ट का बिगेस्ट पेन है। आपका आगे बढ़ना नार्सिसिस्ट का बिगेस्ट पेन है। तो उन्हीं टाइम को, उन्हीं चीज़ों को वो स्पॉइल करने की कोशिश करेंगे। जो उनका खुद का माइंडसेट है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो उनकी खुद की प्रॉब्लम है। आपको अपने अचीवमेंट्स को रोकना नहीं है। आपको ये नहीं करना है कि नार्सिसिस्ट को बुरा लगेगा तो आप ये जॉब छोड़ देंगे, नार्सिसिस्ट को बुरा लगेगा तो आप ये काम छोड़ देंगे। नहीं, वो उसकी खुद की प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। वो जो अपनी लाइफ में जो चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं वो उनका खुद का पर्सनल नेचर है, एफर्ट्स है। हमारा नेचर है कि हम अपने साथ गलत ना करें, हम अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को चूज़ करें, अच्छी लोगों को चूज़ करें और अच्छी डायरेक्शन से आगे बढ़ें। तो नार्सिसिस्ट आपके अचीवमेंट से कभी खुश नहीं होने वाले हैं, चाहे आप कुछ भी क्यों ना कर लें उनके लिए, उनको सिर्फ दर्द होगा और कुछ नहीं होगा। तो आपको इस चीज़ के लिए कभी भी रिग्रेट नहीं करना है कि आपको उन लोगों के लिए अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ना है जिन्होंने आपकी लाइफ में 1.1% का भी पॉजिटिविटी ऐड नहीं करी। तो आपकी लाइफ में उनकी भी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अपने साथ आगे बढ़ो, कोई रहे ना रहे, आगे बढ़ना ही जीवन का सबसे बड़ा ग्रोथ है, अचीवमेंट है। चेंज को एक्सेप्ट करना, आगे बढ़ना, यही लाइफ है और इसी के साथ आगे बढ़ना है। 4 पॉइंट है, एक नार्सिसिस्ट कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं करने वाले हैं। यस, आप उनकी लाइफ में जो भी रोल प्ले करते हैं, एज ए वाइफ, एज ए हस्बैंड, आप उनके लिए सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, आप उनके लिए उनके हिसाब से सब कुछ करेंगे, बट वो आपको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। चाहे आप उनके लिए अच्छी सी कुकिंग कर लें, चाहे आप उनके लिए अच्छा सा सरप्राइज प्लान कर लें, चाहे आप उनके लिए कुछ भी क्यों ना करें, वो हमेशा आपके लिए एक ऐसा इंसान है जो आपको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेगा। चाहे आप कितनी भी अच्छी कुकिंग करते हो, आप घर कितने अच्छे से मैनेज करते हो, आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से अपब्रिंगिंग कर रहे हो, आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से मैनेज करते हो, बहुत हार्डवर्क करते हो, आप अपने आप को चेंज कर लिया है आपने पूरी तरीके से। बट नार्सिसिस्ट कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। वो और भी ज़्यादा इस तरीके से बताएंगे, ये तो तुम्हारा काम है, ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुमने ये कर दिया तो क्या हो गया, दुनिया करती है। उनके लिए ये सब नॉर्मल है। और कभी भी जब लोग आपकी तारीफ करते हैं, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि उन लोगों को दिख रहा होता है एक्चुअल में आपके एफर्ट्स, आप क्या कर रहे हैं, आप कितना मेहनती हैं, आप कितना लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार देते हैं, खुद को डेडिकेटेड करते हैं। ये आपका नेचर है और इन सारी चीज़ों में लोग आपको अप्रिशिएट करते हुए दिखेंगे, बट वो इंसान नहीं करेगा। उसका मुंह तो और ऐसे हो जाएगा कि ये क्या बोल रहे हो, ये इस लायक है भी। उसको ऐसा लगता है कि आप जो भी कर रहे हो वो आपको करना ही चाहिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आप कुछ कर नहीं रहे हो। जबकि आप अगर उनकी लाइफ से गायब हो जाए ना, तो एक नार्सिसिस्ट पागल हो जाएगा, क्योंकि आपके जैसा इंसान एक नार्सिसिस्ट को कभी मिलेगा ही नहीं। क्योंकि आप इम्पैथ्स हैं, आप काइंड हैं, आप हम्बल इंसान हैं, आप दूसरों को समझते हैं, आप उनके लिए एफर्ट्स लेते हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत बड़े अमाउंट में एक इंसान जो होल्ड करता है वो मिलना मुश्किल है। और आप एक नार्सिसिस्ट को बिना एफर्ट्स करे, बिना कुछ करे बहुत आसानी से मिल गए हो, और आप एक नार्सिसिस्ट के लिए एम्पैथी रखते हो, काइंडनेस रखते हो, उसको भी अप्रिशिएट करते हो जो कभी इस लायक होता ही नहीं है। बट आप उनको पूरी लाइफ दे दो, आप अपने 10 साल दो, अपने 20 साल दो, कितनी भी लाइफ आपकी निकल जाए, वो कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। जबकि वो आपको और भी ज़्यादा इस तरीके से समझेंगे कि आप उनके गुलाम हो, आपको तो ये ही डिजर्व करते हो। और जब लोग कहते हैं कि आप बहुत अच्छी कुकिंग करते हो, आप बहुत अच्छे से लोगों को रखते हो, लोगों को दिल से लगाते हो, उन्हें प्यार करते हो, ये सारी चीज़ें ये बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। 5th पॉइंट है, नार्सिसिस्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। उनको हमेशा इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है कि लोग उनके कंट्रोल से बाहर ना हो, लोग अपनी लाइफ को पॉजिटिव चीज़ों के साथ ऐड ना करें, आगे ना बढ़ें और कभी भी अच्छे से अपनी लाइफ को रूल ना करें। उन्हें सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है। अगर आप उनके साथ रह रहे हैं तो आपको भी पता होगा कि उस इंसान ने आपकी लाइफ में कभी पॉजिटिव ऐड नहीं किया। जबकि जब भी आपने उस इंसान की बात मानी है, जब भी आपने उस इंसान से एडवाइस ली है या कुछ भी ऐसा है, आपको सिर्फ वो निगेटिविटी मिली है जो आप नहीं चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हो। बट उनकी प्रेजेंस में, उनके
होने से ही आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डाउनफॉल होता है। तो नार्सिसिस्ट का आपसे ये सोचना, ये समझना कि वो आपके लिए कभी एम्पैथी रखेंगे, आपके साथ ह्यूमैनिटी को वो कभी तो समझेंगे, कभी तो वो इंसान होगा कि हाँ भगवान ऐसा कुछ चमत्कार कर देंगे कि कुछ ऐसा हो जाएगा, तो कुछ नहीं होने वाला। 10 साल दे दो, 20 साल दे दो, 30 साल दे दो, इनके साथ बच्चे हो जाएंगे और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगी लाइफ। तो आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये समझो कि अगर आपके इनके साथ चाइल्ड भी है, तब भी आप ये समझो कि आप एक इंडिविजुअल पर्सन हैं। आपकी सोच, आपका बोलना, आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है, जो अभी तक तो स्पॉइल हो गई है, बट अब आप अपने लिए स्ट्रेंथ के साथ खड़े हो। अगर आपको चीज़ें नहीं पसंद आती हैं तो बोलो क्लियरिटी के साथ। नार्सिसिस्ट को पसंद नहीं आ रहा है तो वो उसका खुद का सोच है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। बट हमें जब चीज़ें सही नहीं भी लगती है ना, तब भी हम दूसरों को खुश करने के लिए एडजस्ट करते हैं। और यही एडजस्टमेंट इस तरह का होता है कि आप इतने छोटे से बॉक्स में एडजस्ट होने की कोशिश करते हैं जिसमें आप फिट नहीं हो सकते। तो नार्सिसिस्ट के साथ आप कितना भी अपनी लाइफ को इन्वेस्ट कर दें, कितना भी कुछ कर दें, उनको ना आपके लिए ह्यूमैनिटी के साथ बिहेव करना है, ना उनके अंदर आपके लिए एम्पैथी है, कभी नहीं होगी। उनके लिए किसी के लिए नहीं होती है। वो चलते फिरते लोगों को सड़क पे गाली देते हुए चलते हैं, वो लोगों को अब्यूज़ करते हुए चलते हैं, वो दूसरों का पेन फील ही नहीं कर सकते। तो चाहे आप इनकी वाइफ हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, वो कुछ फील नहीं करने वाले हैं। वो तभी फील करेंगे जब आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव होगा, तो उनको पेन होगा, उनको दर्द होगा, क्योंकि आप अब समझ चुके हो कि आप इंपॉर्टेंट पर्सन हैं। और जिस दिन आप उनकी लाइफ से अगर गायब भी हो गए ना, नार्सिसिस्ट पागल हो जाता है। वो आपको नीचा गिराने के लिए ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे कि आप खुद देखेंगे कि वो कितना गिर सकता है अपनी गंदगी में। तो आपकी लाइफ में कोई एम्पैथी, कोई काइंडनेस नहीं होगी, चाहे आप कितना भी लाइफ इन्वेस्ट कर दें। और ये एक्सपेक्टेशन रखना इन चीज़ों का कि एक दिन सुधर जाएगा या कुछ चमत्कार हो जाएगा या सुधर जाएगी आपकी वाइफ या पार्टनर, कुछ नहीं होने वाला। आज जिस गड्ढे में है, 10 साल बाद भी उसी गड्ढे में मिलने वाला है, 20 साल बाद भी उसी में मिलेगा। तो आपको उसके लिए अपनी लाइफ को हेल नहीं बनाना है। हम अपने दुश्मन खुद ना बने और आगे बढ़े, क्योंकि यही है, आपका कोई साथ नहीं देने वाला। आपको अपना साथ देना पड़ेगा, आपको खुद से स्ट्रेंथली खड़े रहना पड़ेगा, जो आप डिजर्व करते हैं। तो आप लोगों को दिल से लगाते हो, उन्हें अप्रिशिएट करते हो, उन्हें प्यार करते हो ना, ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ें हैं। कोई भी इंसान अगर आपको इन सारी चीज़ों के लिए अप्रिशिएट नहीं करता है, तो यकीन मानिए आप अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, अपने टाइम की वैल्यू कीजिए, कुछ टाइम अपने लिए भी निकालिए। नार्सिसिस्ट आपको अप्रिशिएट करे नहीं करे, हमें उसके अप्रिशिएशन की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि नार्सिसिस्ट किसी की तारीफ कर ही नहीं सकता। वो अपने अलावा चाहता ही नहीं कि किसी को भी सेंटर ऑफ अटेंशन मिले, किसी को भी उनसे अलग स्पॉटलाइट मिले। अगर आपको स्पॉटलाइट मिलने लगेगी तो उन्हें ऐसा लगता है कि यार तुम उसके कंट्रोल से बाहर चले जाओगे, ये उसकी सोच है। जबकि आपका नेचर तब भी नहीं बदलता है, चाहे आप कितना भी अचीव कर लो, चाहे आपके पास कितना भी कुछ क्यों ना हो, नार्सिसिस्ट को ऐसा लगता है। तो नार्सिसिस्ट की खुद की सोच है कि वो क्या सोचते हैं। आप अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, अपने आप को ट्रीट दीजिए, अपने आप को अच्छी चीज़ें कराइए, क्योंकि आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करने वाला, चाहे नार्सिसिस्ट हो चाहे कोई भी हो। जब तक आप खुद को अप्रिशिएट करना ना सीखें और उन सारी चीज़ों में खुद के लिए टाइम निकालिए, अपनी चीज़ों के लिए, अपने काम के लिए टाइम निकालें, अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट कीजिए, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, आपका मेंटल हेल्थ हो, चाहे आपकी कोई भी चीज़ क्यों ना हो, आपका करियर हुआ, आपका फाइनेंस हुआ, थोड़ा थोड़ा टाइम उन चीज़ों के लिए निकालिए। सारी चीज़ें थी जो हमने बात की कि नार्सिसिस्ट किस मोमेंट में और क्या चीज़ें नहीं करेंगे आपके साथ, और इन सारी चीज़ों को कभी भी आप उनसे उम्मीदें ना करें। अपने आप को खुद इतना स्ट्रेंथन बनाएं, इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं, जिसमें आप अकेले भी अपनी लाइफ को पीसफुली जी सकते हैं। तो अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस ज़रूर से बताइए कि नार्सिसिस्ट ने किस किस मोमेंट में आपका साथ नहीं दिया है और क्या चीज़ें आपके साथ नहीं करी हैं, और जिसको वो नहीं करेंगे। अगर रिलेट हुआ हो तो अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस ज़रूर से बताओ। और थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए। मैं दिल से ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ हर एक पर्सन को जो मुझे सुनता है, मुझे प्यार देता है, मुझे अप्रिशिएट करता है। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ हो, मुझे सुन रहे हो। थैंक यू सो मच। और वीडियो ज़रा सा भी आपको रिलेट किया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों से जिनको इसकी नीड हो, और अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस ज़रूर से शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम और भी ज़्यादा अच्छी वीडियो जो आपकी मेंटल हेल्थ को, आपकी अवेयरनेस को बढ़ाए, उसको ला सकें। थैंक यू सो मच।